सन 1998 में अमेरिका में $7.95 मिलियन का एक आइसलैंड खरीदा जाता है। 72 एकड़ पर मौजूद इस आइसलैंड का नाम ग्रेट एस्टी जेम्स आइसलैंड था, जो कि बाद में एप्स्टीन आइसलैंड के नाम से मशहूर हो गया। समंदर के बीचों बीच मौजूद ये आइसलैंड देखने में किसी जन्नत से कम न था। इसमें एप्स्टीन के लिए हर लग्जरी मौजूद थी। हेलीपैड, मेन मेंशन, स्विमिंग पूल और एक गुंबद की तरह दिखने वाला टेंपल और खुफिया सिक्योरिटी सिस्टम्स और कैमरा भी मौजूद थे, जो वहां होने वाली हर हरकत को कैप्चर करते थे। मगर इसके पीछे होने वाली पार्टीज, जहां पर दुनिया के मशहूर पॉलिटिक्स और बिलियनर्स आते थे, इन पार्टीज के पीछे एक ऐसा काला सच छुपा हुआ था जो न जाने कितनी मासूम बच्चियों को शिकार बना रहा था। चलिए करते हैं आज की इस वीडियो को शुरू और जानते हैं एप्स्टीन फाइल्स का काला सच। Epstein Files. जेफरी एप्स्टीन की पैदाइश 20 जनवरी 1953 को न्यूयॉर्क में हुई। वो एक मिडिल क्लास खानदान से ताल्लुक रखता था। सन 1917 में एप्स्टीन ने डाल्टन नामी स्कूल में मैथमेटिक्स के टीचर की जॉब करने लगा। यहाँ से इसकी जिंदगी का अहम मोड़ शुरू हुआ। वहाँ से इसने इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज के साथ राब्ते बनाए और यही राब्ते इसे फाइनेंस वर्ल्ड तक ले गए। इसके बाद वो मरूफ इन्वेस्टमेंट बैंक बेयर स्ट्रेम्स से जुड़ा और यहाँ से वो बिलियनर्स के पैसे को मैनेज करने लगा और ये एक मल्टी मिलियनर बन गया। एप्स्टीन की नेटवर्थ अराउंड $600 मिलियन तक पहुंच गई। एप्स्टीन ने यूएसए में ग्रेट एस्टी जेम्स नामी आइसलैंड बाई किया $7.95 मिलियन में। देखने में ये आइसलैंड किसी जन्नत से कम न था, मगर इसके पीछे का काला सच बहुत ज्यादा खौफनाक था। एप्स्टीन इस आइसलैंड पर मशहूर लोगों को बुलाकर पार्टीज करता था। यहाँ पर नाबालिग लड़कियों को लाकर इनके साथ गलत काम किए जाते थे। एप्स्टीन इस आइसलैंड पर 18 साल से कम उम्र लड़कियों को इलाज के बहाने $100-200 का लालच देकर बुलाता था और इन लड़कियों को कहता कि अगर तुम और लड़कियों को लाते हो तो तुम्हें उनके पैसे मिलेंगे। इस तरह ये लाइन चलती गई। सन 2005 तक तो ये राज किसी को मालूम न था, मगर फिर एक लड़की ने फ्लोरिडा के पाम बीच शहर में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई। इस लड़की ने एप्स्टीन पर इल्जाम लगाया कि इसने इसको एक्सप्लॉइटेशन निशाना बनाया और इलीगेशन। ये केस जल्द ही सिंगल विक्टिम से बढ़कर मल्टीपल में तब्दील हो गया। यानी जब इस लड़की से पूछा गया कि तुमने वहाँ किसी और लड़की को देखा तो इसने 2 और लड़कियों का बताया और उन 2 से पूछा गया तो उन्होंने 4 का और बताया। इस तरह ये लाइन चलती गई और फिर इस तरह ये केस पाम बीच पुलिस डिपार्टमेंट तक पहुँचा और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की और एविडेंस कलेक्ट किए और विक्टिम्स के इंटरव्यू लिए और फिजिकल एविडेंस कलेक्ट किए और इस केस की इन्वेस्टिगेशन FBI ने भी की और ये केस नेशनल लेवल इन्वेस्टिगेशन केस में तब्दील हो गया। फिर सन 2005 में एप्स्टीन ने कन्वर्शियल प्ली एग्रीमेंट किया, यानी इसने अपने ऊपर 2 केस एक्सेप्ट कर लिए और इसे अदालत ने 16 माह की कैद सुना दी। जिस जेल में एप्स्टीन रहता था वो सिर्फ इसमें शाम को सोने के लिए आता था, यानी उसे दिन में ऑफिस जाने की इजाजत दी गई थी और एप्स्टीन जेल से 3 माह पहले ही निकल आया। इस प्ली डील में विक्टिम्स को कुछ भी न बताया गया, जिस पर पब्लिक ने शदीद तनकीद की। बाद में DOJ ने इस डील का इंटरनल रिव्यू भी किया। एप्स्टीन के ताल्लुक दुनिया के पावरफुल लीडर और बिलियनर्स के साथ थे। एप्स्टीन के पास इसका अपना प्राइवेट जेट भी मौजूद था, जिसकी फ्लाइट रिकॉर्ड्स की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कई बड़े नाम सामने आए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप, फेमस सिंगर माइकल जैक्सन। ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक प्रोसेक्चुरियल डिसीजन पर सवाल उठे, इन्वेस्टिगेशन कोऑर्डिनेशन में खामियां सामने आई। ये US लीगल सिस्टम केस में अकाउंटेबिलिटी डिबेट का सबब बना, यानी इस केस के बाद अमेरिका के कानूनी निजाम में बहस शुरू हुई कि ताकतवर लोग कैसे कानून के सामने जवाबदाह बनाया जाए। जुलाई सन 2019 को एप्स्टीन को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। एप्स्टीन पर सेक्स ट्रैफिकिंग और फेडरल क्रिमिनल के चार्जेस लगे। फेडरल क्रिमिनल इसका मतलब है देश की मरकजी सरकार की तरफ से केस किसी व्यक्ति पर संगीन अपराध का आरोप लगाकर केस दर्ज किया। इस बार केस बहुत गंभीर चरण पर पहुंच गया। फिर 10 अगस्त 2019 को एप्स्टीन न्यूयॉर्क की सबसे महफूज सेंट्रल जेल में मुर्दा पाया जाता है। न्यूयॉर्क मेडिकल एग्जामिनर ने मौत को सुसाइड बता दिया, यानी इसने खुद कपड़े से लटक कर सुसाइड कर लिया। और जब रिपोर्ट फेडरल का रिव्यू किया गया तो पता चला इस रात जेल के CCTV भी काम नहीं कर रहे थे और पुलिस ऑफिसर्स भी गहरी नींद में सो रहे थे। एप्स्टीन की मौत के बाद मीडिया में शदीद रद्द अमल सामने आए। कॉन्स्पायरी थ्योरीज भी गर्दिश करती रही और फिर 2020 में अवाम और मीडिया के प्रेशर की वजह से एप्स्टीन फाइल्स रिलीज की गई। इसमें कई जगहों पर ब्लैक मार्कर से कवर भी किया गया ताकि मुतासिरा लोगों के नाम और इनकी जाती मालूमात महफूज रखी जा सके। दोस्तों, एप्स्टीन फाइल्स में न जाने कितने और बड़े नाम छुपे हुए हैं और वक्त के साथ साथ ये आपको देखने को मिलते रहेंगे। आप चैनल को कर लो सब्सक्राइब और मिलते हैं किसी और वीडियोस में।